So hello guys, my name is Kunal and today is the day 6 of our DSA series in which I'm doing DSA question along with you guys. So before starting the video, let us see where we are at. Okay. So we have done two pointers and we are now doing hashing. So what is hashing and all the basic concept about hashing, and we have done a hashing problem also. You can check. Uh, yes, we have done contain duplicates. So you can check it out, that video. I have attached the link in the description. You can check there. So let's start the question. Today we are doing top k frequent elements. So let's hop into the video. Okay. तो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स है क्या? तो टॉप के एक बार लीड कोड में आ जाते हैं पहले अपनी प्रथा वो चालू करते हैं. देन टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स क्या है? टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट गिवन एन इंटीजर array nums and an integer k, return the k most frequent elements. यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. हमको किसी भी ऑर्डर में आंसर रिटर्न कर सकते. तो क्वेश्चन स्टेट क्या कर रहा है? इसमें हमारे पास एक नम्स का इनपुट होगा और हमें एक k2 हमें एक नंबर दिया जाएगा 2 का. तो हमको क्या करना है? हमको इसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने हैं. और कितने निकालने हैं? जितना हमको दिया जाएगा गिवन. मतलब k हमें 2 दिया गया है तो हमें 2 एलिमेंट्स रिटर्न करने, जैसे कि 1 एंड 2. जैसे k1 तो अब हमको एक ही रिटर्न करना है, k2 तो हमें 2 एलिमेंट रिटर्न करना है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया. तो सबसे पहले अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी हमने निकाल लिया कि जो भी कोई सा भी मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे. और हमको 2 रिटर्न करनी है तो हम 2 वैल्यूज को पिक करके देन उसको रिटर्न कर देंगे. तो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं. पहले हम क्या करेंगे? हम एक पॉइंटर लेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करते रहेंगे हम. ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया. अब हम उसको सॉर्ट करके देन वो करेंगे. ठीक. तो हमको पता चल गया कि हम कैसे करेंगे ये वाला सम. तो एक बार हम यहाँ पे भी देख सकते लेते हैं कि कैसे हमने किया और इसका कोड क्या होगा. तो एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं. क्या करेंगे? हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेंगे. उसमें क्या करेंगे? हम ना एक एक वैल्यू करके पहले देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू है या नहीं है. अगर नहीं है तो हम उसको पुट कर देंगे. देन फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे वो कितनी बार अकर हो रहा है. ठीक है, जैसे कि पहले इधर गए, हमने नोट की इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 हुई. देन फिर दूसरे पॉइंटर में गए, कितनी फ्रीक्वेंसी है? देन 2 हुई. ऐसे हम करते करते नोट कर लेंगे. तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी हमारी? 1 की 3, 2 की 2, देन 3 की 1. देन हम क्या करेंगे? हम जो है ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि की और वैल्यू हमें पेयर रिटर्न करता है. तो हम उसमें क्या करेंगे? हम उसको लगाएंगे विद अ सॉर्टेड ऑपरेशन. क्यों सॉर्टेड ऑपरेशन? इसलिए अगर हमें, क्योंकि हमको चाहिए मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स. ठीक है, तो फिर अगर हम सॉर्टेड नहीं लगाएंगे, समझ लो अगर अभी हमारे पास अभी तो सॉर्टेड है, चलो 3 to 1 है डिसेंडिंग में. अगर नहीं होता ना 1 2 3, अगर समझ लो हमारी फ्रीक्वेंसी होती तो क्या होता? तो हम हमारी आंसर में बस ये दो आते. कर तो हम वैसे वो भी सकते हैं कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर दे, बट इतना क्यों करना. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कीज और वैल्यूज के पेयर लेंगे और वैल्यूज में हम ना जितनी भी हमारी वैल्यूज आई उनको सॉर्ट कर देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमारे पास वैल्यूज कुछ ऐसे आ जाएंगी. ठीक है, वैसी ऐसी ही रहेंगी. अब क्या करेंगे? हम एक यहाँ पे फिर फॉर लूप चलाएंगे. फॉर लूप इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमको बोला गया है कि हमें 2 ही एलिमेंट रिटर्न करने हैं. मतलब हमें गिवन होगा कितने एलिमेंट रिटर्न करने हैं, बेस्ड ऑन दैट हम एक लूप चलाएंगे. हम लूप चलाएंगे. ठीक है, अभी तो इस समय 2 बार चलेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो हम 2 बार लूप चलाएंगे. देन उसमें जब पहली बार रिटर्न होगा आंसर में पुश कर देंगे. एक एरे बनाया होगा, आंसर में पुश कर देंगे हम उसकी की वैल्यू, जैसे नम्स की कुछ ऐसा. समझ ले, नम्स के आई की सॉरी, ऐसे मिला. तो यही आंसर और कुछ नहीं है. तो एक बार देख लेते हैं इसका कोड. हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया. देन हमें के गिवन होता है ये. तो फॉर लेट आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ हम इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे आ गई, ऐसे आएगी. देन हम इसको की वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं. की वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद हम सॉर्ट कर रहे हैं. सॉर्ट के बाद क्या कर रहे हैं? हमारे पास एरे होगा क्योंकि हमको फाइनल आंसर रिटर्न करना है. देन हम 2 बार उसका मतलब के जितने टाइम्स लूप चला रहे हैं. देन नंबर में एंट्रीज के आई के जीरोथ. आई का जीरोथ मतलब, जीरो मतलब होता है कीज और 1 मतलब होता है वैल्यूज. यहाँ पे देखो, जैसे कि 1 लिया है तो वैल्यूज को सॉर्ट किया है. देन यहाँ पे 0 मतलब कीज लिए हैं और हमने आंसर में पुश कर दिया है. ये था हमारा ब्रूट फोर्स. अब एक बार देख लेते हैं इसका चला के. वेट, तो अब इसको देखते चला के. तो चला के देखती हैं चलाता है क्या आया. ओके, क्या बोल रहा है? 0. कुछ तो हमने गलत किया है. वेट, डिकोड करते हैं, लेट्स सी. आंसर मिल गया इसका क्योंकि मैंने यहाँ पे के लिखा हुआ था. रिटर्न वो यार कितना मैं भी, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न आंसर, बस यही करना था.
अब हो जाएगा। ये आते रहते हैं रन टाइम पे, देख लेना चाहिए इन्हें भी। ये हो गया हमारा, बट इससे भी ज़्यादा एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड चली जाती है। चलो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा हमें। तो वो, हाँ, तो होगा कैसे वो, तो उससे समझने के लिए पहले उसको बोलते हैं हम बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट होता क्या है, हमने एक ना एरे ले लेते हैं, उसमें समझ लो ये कहते हैं, और हमारे पास वो सेम एरे है, जैसे कि 1 1 1 2 2 और 3। ठीक है, तो बकेट सॉर्ट में क्या होता है, हम ना सेम फ्रीक्वेंसी वालों को ना एक इंडेक्स पे मैप कर देते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 और ये 5। थोड़ा इसको मिटा के हम सेम फ्रीक्वेंसी वालों को हम एक इंडेक्स में मैप कर देते हैं, जैसे कि इधर 1 2 3, तो 3 1 है तो फिर हम उसको यहाँ पे मैप कर देंगे। वैसे 2 1 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मैप कर देंगे, एंड 3 1 है तो ये उसको यहाँ पे मैप कर देंगे, तो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना, फिर क्या होगा, जो हमारे पास, हमको बस फिर क्या करना है, हमको लास्ट से लूप करते हुए जाते जाना है, क्योंकि हमारे पास जो जितना भी मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा ना, वो सबसे पहले आ जाएगा, वो तो हमें पता होगा क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा इंडेक्सिंग होगी, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है। तो हमको एक बार वो मिल गया तो हम उसको गेट करते रहेंगे और एरे में पुश करते रहेंगे। बट इसमें कैच है ना, हम किस बेसिस पे उसकी इंडेक्सिंग ले रहे हैं, तो हमारी लेंथ किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है इस एरे की। तो हमारी लेंथ जो है वो इस एरे की लेंथ जितनी ही होगी, क्यों होगी मैं बताऊँ। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, अगर आपके पास 100 है, 100 कितने हैं, समझ लीजिए आपके पास 600 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आपके पास 600 है तो क्या आप यहाँ पे मैप कर पाओगे, ये यहाँ पे कैसे मैप करोगे, तो उसके लिए आपके पास 6 इंडेक्स होना चाहिए जहाँ पे आप अपना 100 रखो। तो इसलिए हम जो है इसकी वैल्यू, इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 6 होगी। ठीक है, वो आपको समझ आएगा। तो अब एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो अब एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं, तो इसका कोड ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम स्टेप, पहले वाला तो सेम स्टेप रहेगा कि हम पहले एक अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। अगर हमको एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई, देन क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हमको उसकी फ्रीक्वेंसी पता चली, अब हमको बस उसकी फ्रीक्वेंसी को ना मैप करना है ना एक एरे पे, 0 1 2 3 4 5। तो अगर हमने अपने देखा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बस मैप कर देंगे, 3 पे आएगा 1, 2 पे आएगा 2 और एक ही हमारे पास 3। अगर हमको ये मिल गया, फिर हम जैसे कि आपको देख सकते हैं, हमने जैसे कि एक बकेट बनाई है, ठीक है, ये एक बकेट है जो कि हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को कंटेन कर रही है। अगर एक बार हो गया तो हम इसकी कीज मोस्ट, हम फिर इस पे आइट्रेट करेंगे फिर एक बार लास्ट से। ठीक है, हम एक बार इस पे आइट्रेट करते जाएंगे, आइट्रेट करते जाएंगे, इस पे तो कोई नहीं है, बट इसको कट, जैसे हम 3 पे पहुंचे हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट अपना पहला मिल गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट में मिला तो हमने उसको एक एरे में पुश कर दिया, देन हम दूसरे पे गए, सो कट करके, देन हमें सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मिल गया। हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमें हमारा के ट्रू नहीं हो जाता, जब तक हम, मतलब हमारे को अगर जब तक हम इस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, के की वैल्यू 2, हमको जब तक 2 एलिमेंट्स मिल जाते तब तक हम लूप करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए कि हमने पहले से ही नहीं किया, मैप नम हमने लिया है, उसकी वैल्यू उसको प्लस प्लस किया है, वरना तो जीरो होगी। हमने फिर एक बकेट बना दिया है, एरे लेंथ, उस इस लेंथ का, इसी लेंथ का एक हमने बकेट बना दिया है। ठीक है, हमने उसको फिल कर दिया है विद एन एम्प्टी अरेज, हमने उसको ऐसे कुछ, हमारे पास 5 लेंथ का एम्प्टी अरेज मिल जाएगा। ठीक है, हमने उसको ऐसे कुछ, ठीक है, हमने 5 लेंथ का एम्प्टी अरे बनाया। फिर हमने क्या किया, उसकी कीज और वैल्यूज ली, जैसे कि हमारे पास इसकी कीज और वैल्यूज आ गई, हमने अब इसको मैप कर दिया बस इधर, जैसे कि कहाँ पे आएगा, जैसे कि 3 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या गए, हमने लास्ट से एक लूप किया, आगे तक आए, और फिर हमने बस पुश करते गया, इफ रिजल्ट हमारे के एलिमेंट तक पहुंच गया, हमने ब्रेक कर दिया और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। दैट्स ऑल, इसी में इतना था। बस इसको अब एक बार चला लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ लीड कोड में चला के देते हैं। तो ये रहा हमारा, चला के देख लेते हैं इसका क्या होता है। ओके, हो गया, सबमिट करेंगे। तो हाँ, सबमिट भी हो गया। बस इसमें एक वो था कि हमारा ड्रॉबैक या ट्रेड ऑफ, कि ना इसमें जो है हमारा स्पेस ज़्यादा लेता है। स्पेस ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा बकेट क्रिएट की जिसकी वजह से उसकी स्पेस ज़्यादा बढ़ गई, तो तभी इसने देखिए मेमोरी रन टाइम में तो सही परफॉर्म किया, बट मेमोरी इसकी ज़्यादा चली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था आपका आज का क्वेश्चन। तो थैंक यू।